बीजेपी की लिस्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि अब तक चुनाव लड़वाने में माहिर अमित शाह इस बार खुद चुनाव के मैदान में हैं। अमित शाह ने अपने लिए वो सीट चुनी है जहां से जीतकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी को खड़ा किया। भारतीय राजनीति के इतिहास की धारा को मोड़ देने वाले लालकृष्ण आडवाणी की विरासत को अब अमित शाह आगे बढ़ाएंगे। जिस सीट से 6 बार जीतकर लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को सींचा, अब उसे तराशने का काम अमित शाह को मिला है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। लालकृष्ण आडवाणी की उम्र को देखते हुए पार्टी ने उनसे चुनाव न लड़ने की प्रार्थना की थी। आडवाणी ने इसे मान लिया। बीजेपी के संगठन मंत्री रामलाल 2 बार आडवाणी से मिले। बीजेपी ने यह पेशकश की थी कि आडवाणी अगर चाहे तो उनकी बेटी या बेटे को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन आडवाणी ने कहा कि वो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ लड़े हैं, इसलिए वो अपने परिवार के लिए टिकट नहीं लेंगे। लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर की सीट से 6 बार चुनाव जीते। पहली बार 1991, उसके बाद 1998, 1999, 2004, 2009 और इसी सीट से पिछली बार 2014 में उन्होंने चुनाव जीता। केवल एक बार 1996 में बाबरी मस्जिद केस को वजह बताते हुए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। क्योंकि गांधीनगर की सीट वो सीट है जिसके बारे में कभी इनफैक्ट पिछले 6-7 चुनावों से मैं देखता आ रहा हूं कि कभी भी गांधीनगर की सीट पे नामों की चर्चा नहीं हुई। आडवाणी का नाम फाइनल होता था और जब आडवाणी नहीं लड़ रहे थे तब अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से चुनाव लड़े थे 1996 में। गांधीनगर की सीट हमेशा से उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई और इस बार भी इनफैक्ट यही देखने को मिला। जब ये तय हुआ कि आडवाणी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये इंडिकेशन मिल रहे थे, तब जब पहली बार गांधीनगर के निरीक्षकों की बैठक हुई थी तभी ये तय हो गया था कि इनफैक्ट ये मैसेज दे दिया गया था कि अमित शाह ही चुनाव लड़ेंगे और सबने एक सुर में ये कह दिया था। लेकिन जो अमित शाह के सपोर्टर से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि वो खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अमित शाह के नाम के ऐलान के साथ ही एक तस्वीर सुर्खियों में आ गई। ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर 1991 की है, जब लालकृष्ण आडवाणी पहली बार पर्चा दाखिल कर रहे थे। नरेंद्र मोदी आडवाणी के बगल में बैठे हैं, जबकि अमित शाह पीछे खड़े हैं। इससे पहले अमित शाह गांधीनगर में आडवाणी का चुनाव मैनेजमेंट देखते थे। 54 साल के अमित शाह 1997 से लेकर 2017 तक लगातार यानी 20 साल तक गुजरात विधानसभा के मेंबर रहे। हर चुनाव में उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता ही रहा। अमित शाह 2002 से 2010 तक गुजरात सरकार में मंत्री रहे। 2014 में बीजेपी के अध्यक्ष बने और 2017 में अमित शाह राज्यसभा के सदस्य बन गए। बीजेपी के स्टेट यूनिट लगातार ये मांग कर रही थी कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अमित शाह इस सीट से चुनाव लड़ें। गुजरात में बीजेपी ने 2014 में सभी सीटें जीती थी, इसलिए उस पर इस प्रदर्शन को दोहराने का दबाव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी। 2017 में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी परफॉर्मेंस को बेटर किया था, अगर उसे एक्सट्रापोलेट करें सीटों में तो करीब 8 से 10 सीटें ऐसी थी जहां पे बीजेपी वीक दिख रही थी। हालांकि बीजेपी ने काफी रिकवर करने की कोशिश की है, बहुत सारे जोड़ तोड़ भी किए गए, लेकिन आप जानते हैं चुनावों के समय में माहौल बनाना होता है। चुनावों के समय में एक ऑप्टिक आपको क्रिएट करना पड़ता है और शायद उसमें बीजेपी इस बात को जरूर कंसिडर कर रही थी कि एक ऐसा नेता गुजरात से खड़ा किया जाए जिसका इम्पैक्ट तमाम 26 सीटों पे पड़े और जो थोड़ी बहुत भी कमी पेशी रह गई हो उसे वो रिकवर कर। अमित शाह ने 2012 का विधानसभा चुनाव जिस नारायणपुरा सीट से लड़ा, वो गांधीनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है। साथ ही उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र सरखेज के करीब 10 लाख वोटर गांधीनगर लोकसभा सीट का हिस्सा बन गए हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि लालकृष्ण आडवाणी के बाद गांधीनगर की सीट पर राजनीति का जो नया पन्ना उन्होंने खोला है, वहां पार्टी का सुनहरा भविष्य लिखा जाएगा। अहमदाबाद में निर्णय कपूर के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।